अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अभी अभी तैयब उर्दुगान साहब की तकरीर सुनी है, जो तुर्की के सदर हैं। आया सूफिया को वापस मस्जिद के तौर पे बहाल करने से मुतल्लिक तो यकीन माने मज़ा आ गया। तकरीर करते वक्त उनके चेहरे पे कोई गरूर या तंज नज़र नहीं आता। बहुत ही संजीदगी से तकरीर कर रहे हैं। और बल्कि तकरीर क्या है, मालूमात का ख़जाना है, आप लोग समझें। आपको इस तकरीर के अंदर से तारीख़ मिलेगी आया सूफिया की, और वो दलीलें मिलेंगी जो इसको वापस मस्जिद के तौर पे बहाल करने के पीछे हैं। जैसे कि तैयब उर्दुगान साहब कह रहे हैं कि 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इस जगह को फ़तह किया, तो उसको पूरी अथॉरिटी थी, क्योंकि वो फ़ातेह था, वो इस जगह पे फ़तह कर चुका था, तो उसकी अथॉरिटी थी कि वो किसी भी जगह पे जा सकता है। और उसने एक तकरीबन तबाहशुदा इमारत को, जो इबादत गाह थी, उसको मस्जिद के तौर पे बहाल किया। जब वो इधर आया और उसने ये इस जगह फ़तह की, तो उसने हमारी जो हिस्ट्री है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातेह के तौर पे आते थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फ़ातेह के तौर पे आते थे, तो वो भी जब फ़ातेह के तौर पे आया तो उसने तमाम गैर मुस्लिमों को मजहबी आज़ादी दी थी। वो बोल सकते थे, उनके पास मजहबी आज़ादी थी, कोई किसी के ऊपर जबर नहीं किया उसने। तो ये फिर जब उसने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, तो उसने एक फाउंडेशन चार्टर बनाया और उसमें लिखा कि जो कोई इसको मस्जिद के अलावा किसी और इमारत में बदलने की कोशिश करेगा तो वो मलून होगा। तो तैयब उर्दुगान साहब कह रहे हैं कि ये भी एक वजह है कि हम लोग एक बड़े कर्ज से बाहर निकल रहे हैं, और खुशी है हमें कि हम वापस मस्जिद के तौर पे बहाल कर रहे हैं आया सूफिया को। उनकी ये दलील बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वैसे भी पिछले 500 सालों से 86 साल पीछे जब कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूज़ियम बना दिया था, उससे पीछे ये तकरीबन 500 साल के अरसे में मस्जिद के तौर पे बहाल रही है। इस पे अज़ान होती थी, तिलावत होती थी। तो पिछले कुछ अरसे में, और ये वापस तैयब उर्दुगान साहब ने अपनी मस्जिद में इसको कन्वर्ट कर दिया। तकरीर सुन के आप लोगों को एक और बड़ी मज़े की चीज़ मिलेगी कि किसी भी बाशऊर हुक्मरान की तरह तैयब उर्दुगान साहब अपनी कौम के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को बताऊं बहुत मज़े की, कि कोई भी बहुत बड़ा मौलवी हो, बेशक आलिम हो, मुफ्ती हो, लेकिन हुक्मरान की दुआ जो है उसका मुकाबला वो उनकी दुआएं नहीं कर सकती। हुक्मरान की दुआ अपनी कौम के लिए सबसे ज़्यादा तासीर रखती है, सबसे ज़्यादा अहम है। अगर हुक्मरान दुआ कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी कौम के लिए साथ साथ दुआएं भी की हैं। तो ये चीज़ मुझे देख के बड़ा मज़ा आया उनकी तकरीर सुनने का। फिर एक और चीज़ उनकी तकरीर में मैंने ये नोट किया कि या आप लोग भी अगर सुनेंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ नोट करेंगे आप लोग कि अपनी चीज़ का तो हमने खुद जिम्मेदारी लेनी है। हमारी कोई चीज़ है तो हमने उसकी खुद जिम्मेदारी लेनी है, हमने उसके बारे में सोचना है कि इसको बेहतरीन तरीके से कैसे हम लोग चला सकते हैं, इसका बेहतरीन क्या होगा जो हम लोग करें। तो अगर हम लोग दूसरों का सहारा लेंगे तो पता नहीं वो किस किस्म की मेंटेलिटी के होंगे और हमारे साथ क्या कर जाएंगे, हमारी चीज़ों के साथ क्या कर जाएंगे। यही मेंटेलिटी से मुतल्लिक तैयब उर्दुगान साहब ने बात की है कि अगर फ़र्ज़ किया इसी मेंटेलिटी को हम लोग फॉलो करें कि मस्जिद को म्यूज़ियम बना दें, तो ये मेंटेलिटी तो कल कहेगी कि वेटिकन को म्यूज़ियम बना दो, फिर कहेगी खाना काबा को म्यूज़ियम बना दो, मस्जिद अक्सा को म्यूज़ियम बना दो। तो इसका तो कुछ पता नहीं लगता ये कैसी बातें करें। तो सोच समझ के हमने खुद ही चलना है, और उन्होंने सोच समझ के बेहतरीन फ़ैसला लिया है कि आया सूफिया को वापस मस्जिद के तौर पे बहाल किया जाए। यहाँ पे अज़ान हो, यहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत हो। और इस फ़ैसले के अंदर उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी अपने एतमाद में लिया, कि उन्होंने बताया कि हमारे अपने मुल्क में 400 से ज़्यादा चर्च काम कर रहे हैं, और ख़ुद आया सूफिया भी किसी गैर मुस्लिम के लिए बंद नहीं हो रही। म्यूज़ियम से सिर्फ मस्जिद में से कन्वर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये मस्जिद के तौर पे काम करना शुरू होगी। लोग आएंगे, जमात के साथ नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, और इसमें तालीम होगी मस्जिद की। तो ये, और गैर मुस्लिम भी इसमें आ सकते हैं। और उससे ज़्यादा अहमियत, मज़े की बात यह है कि ये म्यूज़ियम के तौर पे थी तो फ़ीस लेते थे एंट्री की, अब ये फ़ीस के बगैर है। अब फ़ीस के बगैर गैर मुस्लिम भी इसके अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं मस्जिद, आके देखें और इम्प्रेस हों कि कैसी है हिस्ट्री, खूबसूरत है इमारत। तो ये एक खूबसूरत बात लगी है मुझे उनकी तकरीर में, मज़ा आया इसको सुनने का। और आप लोग अगर इनकी तकरीर को और थोड़ा गौर से देखें तो उन्होंने कहा है कि ये जुम्मा 24 जुलाई से नमाज के लिए खोल दी
کھول دی جائے گی. آیا صوفیہ کو جمعے کے دن 24 جولائی سے نماز کے لیے کھول دیا جائے گا. تو ایسا لگتا ہے جیسے سلطان محمد فاتح کی جو تاریخ ہے اس کو ریپیٹ کر دیا ہے طیب اردگان صاحب نے اپنی اس فیصلے سے, کیونکہ سلطان محمد فاتح نے بھی جب اس کو مسجد کے طور پہ بحال کیا تھا تو اس نے بھی جمعے کے دن کی یہ رکھا تھا کہ جمعے کے دن اس کے اندر جمعے کے دن سے نماز پڑھنی شروع ہوئی تھی اس کے اندر. تو بہرحال آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کرنا پھر ایک بہت خوبصورت فیصلہ طیب اردگان صاحب کا ہے, اور ایک مضبوط پرسنالٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ان کی یہ تقریر اگر آپ لوگ سن لیں جو تقریباً آدھے گھنٹے کی ہے, اور میں تو کہوں گا ضرور سنیں, مزہ آئے گا آپ لوگوں کو بھی, اور کچھ ہمت آئے گی, کچھ اسٹرینتھ آئے گی آپ کے اندر بھی کہ آپ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں اپنے لیے تو کچھ کرنے کم از کم. اور بس یہی کہنا تھا آپ لوگوں سے. شکریہ. میرا ایک ایپ ہے کورس بائی عثمان ظفر کراچا, یہ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا اور اس پہ کمنٹ کیجیے گا, اور مجھے آپ لوگ پیٹریون پر بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں اور میں آہستہ آہستہ ان کو فلفل کروں گا, یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھے لگیں گے, اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.